Hello students, today we will start chapter 4, distribution of oceans and continent। तो किस तरह से हमारे अर्थ जो है वो अर्थ पे जो हमारा ओशंस और कॉन्टिनेंट्स हैं इनकी फॉर्मेशन हुई और किस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये हम इस चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे। तो कॉन्टिनेंट कवर 29% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द रिमेन 71% इज़ अंडर ओशियनिक वाटर। तो जनरली पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी अर्थ पे वाटर और हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो ओशंस हैं, वो कितने परसेंट एरिया में हैं और जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो हमारे कितने परसेंट एरिया में। तो कॉन्टिनेंट्स तो हमारे 29% एरिया को कवर कर रहे हैं और जो रिमेन 71% एरिया है दैट इज़ अंडर ओशनिक वाटर्स। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है हमारा इस चैप्टर में कि किस तरह से हमारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की फॉर्मेशन हुई। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी थ्योरी दी, इससे पहले भी बहुत सारी थ्योरीज आई बट कॉन्टिनेंट्स के लिए जो सबसे फेमस थ्योरी हुई वो हुई हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि एल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। ही वॉज अ जर्मन मीटियोलॉजिस्ट और इन्होंने 1912 में कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी दी, जिसमें इन्होंने बताया कि ये जो हमारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई। तो विल स्टार्ट विद कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय एल्फ्रेड वेगनर, अ जर्मन मीटियोलॉजिस्ट। दिस थ्योरी वॉज गिवन इन 1912. This theory says that all continents are formed from a single total single land mass that is known as Pangaea. एक हमारी पूरी लैंड जो थी वो एक सिंगल लैंड मास थी और जो कि चारों तरफ ओशंस से घिरी हुई थी। अलग एक बहुत बड़ा ओशंस जो है वो वाटर बॉडीज़ इतनी डेवलप थी, उनके बीच में एक हमारा सिंगल लैंड मास था जिसको नाम दिया एल्फ्रेड वेगनर ने पेंजिया। तो जो ये हमारा पेंजिया था, इसको ये हमारा था कॉन्टिनेंट का एरिया और जो हमारी वाटर बॉडीज़ थी, जो ओशन थी, उसको नाम दिया पेंथालसा। ठीक है, तो इस तरह से जो कॉन्टिनेंट वाला एरिया था और जो वाटर वाला एरिया था वो पेंजिया और पेंथालसा दोनों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जो पानी वाला एरिया था वो हमारा पेंथालसा कहलाया, जिसमें कि ओशंस बने आगे जाके, और जो हमारा लैंड मास था जिससे कि आगे कॉन्टिनेंट्स बनेंगे, ये हमारा पेंजिया कहलाया। 200 million years ago the Pangaea starts splitting, है ना, उसमें स्प्लिट होने लगा वो, और बेसिकली वो दो बड़े पार्ट्स में स्प्लिट हुआ। और जो हमारा पेंजिया था वो फर्स्ट ब्रोक इनटू 2 लार्ज कॉन्टिनेंटल मासेस और उनका नाम दिया गया लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। ठीक है, इस पेंजिया से हमारे दो बड़े कॉन्टिनेंटल मासेस बने, पहला लॉरेशिया और दूसरा गोंडवाना, फॉर्मिंग द नॉर्दर्न एंड द सदर्न कंपोनेंट्स रिस्पेक्टिवली। Laurasia and Gondwana continue to break into various smaller continents that exist today. और इस लॉरेशिया और गोंडवाना से फिर अलग अलग पीसीज टूटे जो कि हमारे प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स जो देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमारे अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो तैयार हुए। फर्दर दीज 2 कॉन्टिनेंट्स ब्रेक इनटू 7 स्मॉल कॉन्टिनेंट्स, है ना, जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स अलग बने इन 2 पीसेस से, लॉरेशिया से और गोंडवाना से। नाउ फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग। द ड्रिफ्टिंग ऑफ continents were caused because of rotation of the earth
जो हमारी फोर्सेस ने वर्क किया, जिनकी वजह से ये हमारा जो पेंजिया था और बाद में जो लॉरेशिया और गोंडवाना हमारे अलग अलग पार्ट में स्प्लिट हुए, तो इसमें जो हमारी फोर्सेस वर्क कर रही थी वो थी हमारी रोटेशन ऑफ द अर्थ और दूसरी थी हमारी टाइडल फोर्सेस। तो इस तरह से हमारी दो फोर्सेस ने वर्क किया और उन फोर्सेस की वजह से ये हमारा एक बड़ा लैंड मास जो हमारा पेंजिया था वो छोटे छोटे लैंड मासेस में कन्वर्ट हुआ, जो कि हमारे प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाज प्रपोज्ड बाय हेस इन 1961। अब इसके अलावा जो सी की फॉर्मेशन हुई वो हमारी किसने, हेस, HESS, हेस हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1961 में दी कि किस तरह से हमारी जो सी फ्लोर है, जो ओशन का बिल्कुल नीचे का हिस्सा होता है उसको सी फ्लोर बोलते हैं, वो किस तरह से फैलता है। He believed that new lava pushes out the plates from the mid-oceanic ridge। वो कहते हैं कि मिड ओशियनिक रिज से जो अलग अलग हमारे मिड ओशियनिक रिज जो है वो हमारी अलग अलग तरीके से फैलती हैं। जो अब कॉन्टिनेंट पहले आता है हमारा कॉन्टिनेंट शेल्फ। तो कॉन्टिनेंट शेल्फ क्या होती हैं, ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होती हैं ओशंस की, क्योंकि अभी तो हमने लैंड की फॉर्मेशन पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे ओशंस की। तो इनमें सबसे पहले होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। दीज आर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ओशन। द स्टेप ऑफ दिस पार्ट इज़ वेरी लो। जो ढलान होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है। इट्स एवरेज डेप्थ इज़ 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर की डेप्थ तक ये वर्क करता है। ये तो शेल्फ हो गई। अब हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप आ जाता है। तो इट स्टार्ट आफ्टर द शेल्फ, जो हमारा शेल्फ का एरिया है उसके बाद हमारे स्लोप का एरिया शुरू हो जाता है और इसकी डेप्थ जो होती है लगभग 5 किलोमीटर तक होती है। इट्स स्टेप इज़ वेरी हाई। इसका जो ढलान होता है वो काफ़ी तेज होता है। बाद में आ जाते हैं हमारे कॉन्टिनेंटल प्लेन। दे स्टार्ट आफ्टर स्लोप हेयर स्टीप इज़ वेरी लो एंड लुक लाइक्स अ प्लेन। और ये नीचे ओशंस में हमारा प्लेन एरिया की तरह ही डेवलप हो जाता है। ये हो गया हमारा कि किस तरह से हम शेल्फ, स्लोप और प्लेन के थ्रू ओशंस की डेप्थ तक पहुँचते हैं। ओशंस में एक और हमारी इम्पॉर्टेंट फिगर आती है, वो होती है हमारी ट्रेंच। नाउ व्हाट इज़ ट्रेंच? दीज आर डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन। ओशंस के जो सबसे गहरे एरियाज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ट्रेंच। ये बहुत गहराई तक डेवलप होते हैं। पैसिफिक ओशन में वर्ल्ड की सबसे गहरी ट्रेंच, उसका नाम है मैरियाना ट्रेंच, डेवलप है। इसके अलावा अटलांटिक ओशन में जावा ट्रेंच और इंडियन ओशन में सुंडा ट्रेंच है। ये हमारे ओशन के डीपेस्ट पॉइंट होते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है हमारी मिड ओशियनिक रिज। नाउ व्हाट इज़ मिड ओशियनिक रिज? दिस इज़ अ माउंटेन सिस्टम विद इन द ओशन। ओशंस में छोटे छोटे माउंटेन्स डेवलप हो जाते हैं ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक्स। हमारी प्लेटें जो हिलती हैं वो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म वाली आपने थ्योरी पढ़ी है ना, तो उसमें हमारी जो 3 बाउंड्रीज डेवलप होती हैं उनके थ्रू हमारी मिड ओशनिक रिजेस भी मेंटेन होती हैं, बनती है। और दिस इज़ अ माउंटेन सिस्टम विद इन द ओशन। इट इज़ characterized by central rift and a frictional plateau। तो इस तरह से जो हमारी कॉन्टिनेंट्स हैं और ओशंस हैं वो बेसिकली हमारे डेवलप होते हैं और इसमें ओशनिक ट्रेंच, रिजेस और ये स्लोप, शेल्फ, प्लेन्स, ये हमारी फिगर्स डेवलप होती हैं। थैंक यू सो मच।